उन्हें लगता है कैदियों को भगाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। फौरन आओ। क्या हो गया बाजी, क्यों शोर मचा रही हो? कैदी क्यों भगाया तुमने? मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। जल्दी करें, आप लोग बातें बहुत करते हैं यार। पता नहीं कौन सी बातें जो इतनी सालों से खत्म नहीं हो रही। अच्छा ज़ारा बेटा, हम चलते हैं। जरा अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों को अकेले छोड़ के जाना। हमें लग रहा है। अच्छा अब आंटी, असद के कहने का मतलब ये है कि चौमन बाबा का हाल तो आपने देख लिया है ना। वो तो खुद अपने आप को जिन्नों से नहीं बचा सकते, तो आपकी हिफाजत क्या खाक करेंगे। लेकिन ज़ारा आपी, अली के बगैर मैं बड़ी उदास हो गई। नादिया, उदास तो हम भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम क्या करें? अगर तुम लोग यहाँ रुके तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो ना। चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना और हमें अपडेट करते रहना। अली मिल जाए तो फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। ज़ारा आपी, अली मिले ना तो उसको कहिएगा कि मुझे कॉल कर ले। हाँ हाँ नादिया, क्यों नहीं, मैं जरूर उसको कह दूंगी। तुम फिक्र ना करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अली बस जल्दी मिल जाए। चलिए बात में। ओके, आज फरीदा आंटी, तावीज़ तो देती जाए। हाँ हाँ, वो गाड़ी में आ जाओ ना, गाड़ी में दे दूंगी। अब आजी बाबा जी, हमसे बस थोड़ा सा दो, ध्यान से। बस मुझसे चला भी नहीं जा रहा, उनकी मदद करो। मुझसे भाई, अरे बाबा जी एक सेकंड। भाई, मुझे आज़र ने नीचे तहखाने में कैद कर लिया था यार। कैद कर दिया था? हाँ। तो जमशेद है ना, ये दोबारा हवेली में किस तरह आ गया? सब बताता हूँ भाई, सब बताता हूँ। पहले लोगों को निकालो यहाँ से, नाज़र दोबारा कैद करने का। मेरी मदद करो। अरे तुम आ गए। तुम ये तावीज़ पहन लो जल्दी से, ताकि फिर से ना आ जाए। भाई हेल्प करें जरा। भाभी साइड पे हो जाएगा प्लीज। इस तरह बाबा जी, ध्यान से। बस थोड़ी दूर और। असद, ये तीन लोग कौन है? इनमें से एक तो जमशेद है, बाकी दो? मुझे कुछ नहीं पता यार, अभी निकला है, लेते हैं डिटेल्स अली से। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? किसने किया ये? क्या हुआ, खैर है? तहखाना खाली पड़ा है, सारे कैदी भाग गए। क्या? ये कैसे हो गया? हमें कैसे पता नहीं चला? हवेली के कुछ हिस्सों के गिर्द सुलेमानी हिसार खिंचा हुआ है। खुशी, फौरन आओ। क्या हो गया बाजी, क्यों शोर मचा रही हो? कैदी क्यों भगाया तुमने? आप लोग मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते तो मैं क्यों रखूं? बताया है ना, नहीं करनी है शादी वहां। फिर बार बार उनके बुलाने पर क्यों चले जाते हैं आप लोग? तो इस वजह से तुमने कैदी भगा दी? बिल्कुल। आप लोगों के ढोलकी पर जाने से जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, अब वही तकलीफ आप लोग बर्दाश्त करें। चमकी, मैं इसका क्या करूं? शर्म नहीं आई अपने भाई के कैदी भगाते हुए? क्यों, आप लोगों को कभी मेरी फिक्र हुई है? कोई मेरा एहसास करता है? बस जाजिम से शादी करवा दो इसकी, वो कबीले का सरदार है, आप लोगों का सर ऊंचा हो जाएगा। सारी जिंदगी मुझे उस जिन के साथ रहना पड़ेगा जिसकी मैं शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूं। किसी ने इस बारे में सोचा है? तो क्या करें? मना कर दे, अंजाम जानती हो। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है आज़र भाई। अगर खुशी का ख्याल आप लोग नहीं रख सकते तो खुशी खुद रख लेगी। और कैसे? मम्मा ने पहली पहेली का फर्स्ट हाफ सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब बताओ जरा। तो मुझे बताओ, हवेली में कोई ऐसी दीवार है जहाँ पर दोपहर के 2 बजे इंसान का साया आधा होकर पड़ता हो, और सूरज के नेज़े से मतलब है 12 बजे का सूरज। ओह यस, 2 घंटे बढ़ने का मतलब 2 PM। और हवेली की राइट साइड पे जो बाग है उस पे एक दीवार है जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है। राइट साइड पे तो हो नहीं सकता। खुशी? खुशी? नहीं, मेरा मतलब है आंटी ने इतनी जल्दी पहेली सॉल्व कर ली तो इसलिए खुशी हो रही है, खुशी। अब अच्छा लिसन नादिया, बहुत ट्रैफिक है यार, मैं तुमसे घर पहुंच के बात करता हूँ। ओके बाय। यार तुम
मेरा हार्ट अटैक करवाओगी खुशी। मैं आपका दिल मजबूत कर रही हूँ। अच्छा किया आ गए, मैं बहुत मिस कर रहा था। आ तो गई हूँ, लेकिन फौरन जा भी रही हूँ। अरे दिस इज नॉट फेयर यार, मत जाओ प्लीज। जाना होगा अली। आजकल चमकी बाजी और आजिर भाई मुझसे बहुत नाराज हैं। उन्हें लगता है कैदियों को भगाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। अगर उन्हें पता लग गया कि मैंने ये सब कुछ आपकी वजह से किया है तो न जाने क्या हो जाएगा। खुशी, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है ना। हाँ, लेकिन अभी नहीं। आपको बताया था ना, उन्होंने मेरी शादी तय कर रखी है जाजिम से। अरे इस तरह की बातें करके मेरा दिल मत जलाया करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। अगर उन्हें पता लग गया तो हम दोनों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कल हवेली के बाग में आपसे मिलने आऊंगी। सुलेमानी हिसार बांधूंगी और हम तफसील से बात करेंगे। अभी जाने दें प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या बात है चंगेज चाचा, आज मुझसे नहीं पूछेंगे कि खाने में क्या खाना है? मियाँ मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे नौकरी से कब निकालेंगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा चाचा? ज़हरा बीबी ने कहा है कि आपसे कह के मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। ज़हरा ऐसा क्यों कहेगी? और ये भी कहा है कि नौकरों को सर पे नहीं बिठाते। आपको हमने जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी है। चाचा ज़हरा इस तरह नहीं कह सकती, वो तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। मियाँ मैं खुद हैरान हूँ। आज बड़े अजीब मूड में देखा है ज़हरा बीबी को मैंने। आके कह रही थी कि तावीज उतारो, मैंने मना किया तो बुरा भला कहने लगी। ज़हरा तुम 2 घंटे से कहाँ पर थी? तो मैंने बताया तो था कि आज कपड़े धो रही हूँ। और तुम ये हवेली के पीछे समीरा के पास क्या करने गई थी? मैं समीरा के पास क्यों जाऊंगी? मुझे तो उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है। अरे मैंने खुद देखा है, तुम मुझसे बात करते करते समीरा के पास गई, फिर ना जाने तुम दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हुई, तुम उसके साथ हवेली की पिछली तरफ चली गई थी। असद, तुम्हें क्या हो गया है? लोगों के कान बजते हैं, तुम्हारी आंखें बज रही हैं, या आज मुझे कहना चाहिए? तो तुमने फैसला कर लिया? उसने फिर सुलेमानी हिसार खींचा हुआ है आज़र। मर्जी है, लेकिन अगर खुशी को पता चला कि तुमने नीलम का इस्तेमाल किया उसका हिसार तोड़ने के लिए, तो ये ना हो कि वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा दे। तुम जानती हो नीलम का इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि हमें किसी पर एतबार नहीं है। खुशी क्या सोचेगी कि उसकी बहन उस पर एतबार नहीं करती। खुशी, मुझे लगा आप मुझे भूल गए, नहीं आएंगे मिलने। कैसी बातें कर रही हो यार? सब कुछ भूल सकता हूँ खुशी, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। मेरे जहन में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? पहले आप मुझे ये बताएं, आप इस हवेली और भाई भाभी से कुछ दिनों के लिए दूर रह सकते हैं? इनसे दूर क्यों रहना है खुशी? हमें यहाँ से भागना होगा और कोई रास्ता नहीं है। जब दीवार के आधे कद पे साया आए
और सूरज का नेजा घंटे 2 बढ़ जाए। तो मुझे बताओ, हवेली में कोई ऐसी दीवार है जहां पर दोपहर के 2 बजे इंसान का साया आधा होकर पड़ता हो, और सूरज के नेजे से मतलब है 12 बजे का सूरज। अली, हाँ हाँ, आपने सुना भी है मैंने आपसे क्या कहा?